हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी परिवार में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास एक तरीके से रामबाण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जो बीएड थर्ड सेमेस्टर में आप गए हैं तो उसके जो फर्स्ट पेपर आपका है समावेशी शिक्षा का सृजन या फिर निर्माण यानी क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। बिल्कुल तोड़ के बिल्कुल सिलेक्टेड चैप्टर्स लेके आया हूं, तो कम से कम ये मान के चलिए 20 प्लस चैप्टर है, तो उनको कैसे पढ़ना उन सब चीजों को मैं आपको लिखवाने वाला हूं। तो एक अपने पास पेन और पेपर लेके बैठिएगा ताकि सब चैप्टर को एक बार कहीं नोट कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ भी मैं जो होगी टेलीग्राम चैनल द परफेक्ट स्टडी पे प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, ये क्लास वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी से भी आप बीएड कर रहे हैं और आपके पेपर का नाम है समावेशी शिक्षा का सृजन या फिर क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, तो पूरी क्लास को खूब अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और हमारी क्लास में जो बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, जो बच्चे इस क्लास में ज्वाइन हो गए हैं 9005587371 ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो नहीं ज्वाइन हुए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास के बाद सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे। और इसकी नॉर्मल सी फीस है, क्लास की जो पेड क्लास की फीस है वो 299 है, एक तरीके से सहयोग राशि ही है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। ठीक है, चलिए आज ये क्लास सबके लिए है। इसमें हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो इन सारी चीजों को मैं आपको बताने वाला हूँ खूब ईमानदारी से, खूब सच्चे दिल के साथ, बिना किसी भेदभाव निष्पक्ष भाव से सारी चीजें बताने वाला हूँ। आपका जो पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी जो आपका फर्स्ट पेपर है वो 4 यूनिट में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट क्या कहती है भैया? समावेशी शिक्षा की तैयारी। समावेशी शिक्षा की तैयारी कहने का मतलब है कि आप किसी बालक को पढ़ाने जाते हैं तो उसके पहले समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ जानेंगे कि नहीं जानेंगे। तो इसमें कम से कम 8 से 9 चैप्टर बनने वाले हैं। इसको भी मैं नीचे पूरा अच्छे से बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपकी है समावेशी शिक्षा की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सेकेंड यूनिट कौन सी है? विविध आवश्यकता वाले बालकों तथा संसाधनों का उपयोग। इसमें जितने भी प्रकार के मेरे भाई की, जैसे विकलांग बालक आ गए, उसके बाद दृष्टि बाधित बालक आ गए, श्रवण बाधित बालक आ गए, तो जितने भी विशिष्ट आवश्यकता वाले, विविध आवश्यकता वाले जितने बालक हैं उन सबको हम लोग सेकेंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। अभी वो चैप्टर मैं नीचे लिखवाऊंगा। ठीक है, तो यूनिट हो गई। और थर्ड यूनिट एक बार कौन सी है? तो वो है पाठ्यक्रम अनुकूलन और मूल्यांकन। थोड़ा सा इवेल्युएशन के बारे में जानना है, थोड़ा सा पाठ्यक्रम अनुकूलन और थोड़ा सा पाठ्यक्रम के बारे में भी जानना है। यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। और सेकंड सेमेस्टर में हम लोग खूब कैरिकुलम को पढ़े थे, दौड़ के मैदान को, ठीक है, पढ़े थे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसे पढ़ना है। और चारों सेमेस्टर में कुछ ना कुछ चीजें तो कॉमन मिलेंगे, वो आपको इजी कर देंगे। ठीक है, आइए उसके बाद आपका जो फोर्थ यूनिट है उसका नाम क्या है? तो समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षण की तैयारी। यानी कहने का मतलब है साफ साफ एक शिक्षण के साथ साथ यहाँ पे शिक्षक की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, एक शिक्षक की बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा के देने के लिए एक टीचर, एक अध्यापक की क्या तैयारियां होती, क्या उसकी भूमिका होती, क्या उसके रोल होते हैं, उन सबको कि हम लोग फोर्थ जो कि यूनिट में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सभी चैप्टर को खूब अच्छे से बताने वाला हूँ। एक बार जितने बच्चे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं 5 सेकंड का समय दूंगा और ये मान के चलूंगा कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो पर्सनली बच्चे हैं और ईमानदारी से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये समझ के मैं बहुत ही थम के बिल्कुल डीप में, बिल्कुल जड़ पे हम लोग समावेशी शिक्षा के प्रहार करेंगे ताकि सब चीजें हमें खूब अच्छे से समझ में आ जाए। आइए चीजों को खूब अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने बच्चे हैं सब के सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए समावेशी शिक्षा की तैयारी आप लोग उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप सेकंड यूनिट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड का हम समय आपको देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। उम्मीद करते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब थर्ड वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5। उम्मीद करते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो जल्दी से लिख भी लिए होंगे। और फोर्थ आपका है समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षण तैयारी, यानी टीचिंग प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। आइए इसका भी स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए। और ये आपको 4 यूनिट में डिवाइड है आपका फर्स्ट पेपर, और जल्दी हम लोग सेकंड पेपर के सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। अब आइए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं उनसे हम लोग रूबरू होते हैं, खूब अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है डाइवर्स नीड, विविध आवश्यकता। यहाँ पे एक अपने हिसाब से लिखिएगा भैया, बालक, सबके आगे बालक लगा लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। विविध आवश्यकता किसके लिए होगी? आइए आइए मेरी बात समझिए, सभी बच्चे मेरी बात समझो, देखो ध्यान समझना।
यहाँ पे कोई 4 महीने का बालक है, यहाँ पे 4 महीने का बालक है, ठीक है, 4 महीने का बालक है, ध्यान समझना, 4 महीने का बालक है, और यहाँ पे भी कोई 4 मंथ का बालक है। एक तो बालक खूब अच्छे से धीरे धीरे रेंगना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही 2 वर्ष का हुआ, ये भैया खूब अच्छे से बोलना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा थोड़ा डोलने लगा। 4 महीने का बालक है, कुछ सुन भी नहीं रहा, बिल्कुल डोल वोल नहीं रहा है, बिल्कुल ये घूम फिर नहीं रहा है। उसके बाद 2 वर्ष का हुआ, ये सुन भी नहीं रहा है, ये देख भी नहीं रहा है। तो बताओ किसको विविध आवश्यकता पड़ेगी? तो कहोगे सर जी सेकंड वाले को, जो बी वाला बालक है, इसको थोड़ा सा हमें विशिष्ट आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे इसको विविध के जगह आप विशिष्ट भी अपने समझने के लिए कर सकते हैं। तो विशिष्ट बालक वो होते हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, उनको विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। खूब अच्छे से क्लास में पढ़ेंगे, अब मजा आने वाला है। कम से कम 30 से 35 मिनट में इस क्लास को मैं समाप्त करने वाला हूं, एक चैप्टर को। तो फर्स्ट चैप्टर सभी बच्चे नोट कर लीजिए, विविध आवश्यकता, डाइवर्स नीड क्या होती है, इसको खूब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड बड़ा प्यारा चैप्टर है, और जो बच्चे आगे एमएड की तैयारी करेंगे, ठीक है, मास्टर ऑफ एजुकेशन वगैरह की तैयारी करेंगे, नेट जेआरएफ देंगे, तो उनको क्या होगा ना, इसको खूब अच्छे से पढ़ना है। तो इसको अगर आप लोग कहेंगे, मेरा साथ देंगे, तो मैं इसको 1-1 घंटे का 2 लेक्चर लाऊंगा। अगर आपका फीडबैक अगर अच्छा, मतलब फीडबैक ये बोला कि सर जी नहीं आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, तब तो मैं इसको 30 से 40 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी बहुत ही प्यारा चैप्टर, सभी इसमें जितने प्यारे प्यारे दार्शनिक है उनको समझेंगे हम लोग, और इसको खूब अच्छे से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे एजुकेशन को, यानी कि शिक्षा को, ठीक है। सेकंड हो गया। चलिए अब थर्ड को समझिए, विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। इसी से रिलेट करते हुए सभी टॉपिकों पे एक साथ क्रम में लिख रहा हूं, ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन को, थर्ड पढ़ेंगे विशिष्ट शिक्षा क्या होती, स्पेशल एजुकेशन क्या होते, उनके कॉन्सेप्ट को, उनकी विशेषता, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके मेरिट को, ठीक है, और उनको कैसे प्रभावी बना सकते, इफेक्टिव बना सकते, उन सब चीजों को हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 3 पे। तो इसे भी आप सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए खूब अच्छे से, खूब मन लगा के। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शिक्षा के ही पार्ट में हम इन सब चीजों को चैप्टर में डिवाइड किए हैं, ताकि ये अगर सभी चैप्टर को एक साथ पढ़ाने लगे तो शिक्षा वाला जो चैप्टर ये कम से कम ये 8 से 9 घंटे का हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले शिक्षा पढ़ लेंगे, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन के प्रकार क्या होते हैं, सब चीजों को पढ़ लेंगे। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा की अवधारणा को पढ़ेंगे। उसके बाद एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसको 4th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट से कि इसको खूब अच्छे से आप लोग पेशेंस के साथ समझेंगे। कहने का मतलब है, अभी तक जितने भी 2 सेमेस्टर आप पार करके आ चुके हैं, 2 सेमेस्टर में जो सबसे बढ़िया पेपर है वो है 3rd सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर। यानी अगर बीएड के चारों सेमेस्टर में देखा जाए तो 3rd सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बहुत प्यारा है, और फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर क्या नाम उसका था, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये दोनों पेपर बहुत प्यारे हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन आगे की तैयारियों में भी मिलते हैं, तो इनको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद एकीकृत शिक्षा की अवधारणा, बिल्कुल इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इसको सभी स्टूडेंट क्या करिएगा भैया, एक बार स्टार लगा लीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट स्टार लगा लीजिए। इसको कम से कम हम लोग एक लेक्चर में या फिर आप 2 लेक्चर में इसको कवर करेंगे, ठीक है। उसको अगर मान लो 2 लेक्चर होगा तो यहाँ पे 5.1 मैं कर दूंगा, समझाते समय वो आपको क्लासेज में मिलेंगे सब सीक्वेंस में। तो ये क्या है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए सबसे पहले तो बात जब करते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा की, तो इसमें हम लोग ये कहते हैं कि ठीक है भैया, हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो हम कोई भी बालक हो गया, किसी भी क्षेत्र, किसी भी पृष्ठभूमि से, चाहे वो, और फिर वो चाहे विकलांग है, चाहे वो सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा ढंग से, सबको एक साथ बैठा के पढ़ाएंगे। और यही हमारा भैया इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन बाद में कुछ मनोवैज्ञानिक इस पे तर्क वितर्क करके बताए, ठीक है भैया आप सभी को तो एक साथ बैठा के पढ़ाओगे, हम मान गए, लेकिन जो बालक प्रतिभावान हैं उनको अगर दृष्टिबाधित बालक के साथ बैठा दे तो उनकी प्रतिभा रुक जाएगी। और जो बालक दृष्टिबाधित हैं उनको जो एक तरीके से स्पेशल बालक हैं, एक तरीके से गॉड गिफ्टेड बालक हैं, और जो किसी प्रकार से जिनके अंदर कोई विकार है, उन सबको साथ में बैठा के पढ़ाओगे तो जो बच्चे थोड़ा सा उनकी मतलब दृष्टिबाधित हैं या फिर श्रवण बाधित हैं, तो उनके मन में हीनता आएगी कि नहीं ये तो बहुत पढ़ने में तेज है, हम नहीं पढ़ पा रहे, हम कल से स्कूल नहीं जाएंगे। तो उसके लिए भी समावेशी शिक्षा का फिर डिवाइडेशन हुआ। खूब अच्छे से पढ़ेंगे, खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट की जड़ में हम लोग प्रहार करेंगे और चीजों को समझेंगे। फिर चैप्टर उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। और बीएड, देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए,
बिल्कुल भी हमारे दिल में बिल्कुल भी ये नहीं रहता कि हमारे सामने ये हमारे बच्चे नहीं है, यानी हमारे छात्र, हमारी बहनें, हमारे भाई हमारे सामने नहीं है। बिल्कुल समझते भैया हमारे सामने आप बैठे हैं और अपने सामने आपको बैठा के हम पढ़ा रहे हैं। तो इस भाव से आप क्लास में बैठा करिए, पेन पेपर लेके आप सभी मैच्योर हैं। ऐसा नहीं है ना कि सारे हिमांशु सर दिख नहीं रहे हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं। आप मैच्योर हैं, आपको अपने जीवन का एक तरीके से बेहतर बनाना है। तो बेहतर बनाने के लिए जहाँ से शिक्षा हमें मिल रही है हमको ग्रहण करना चाहिए और हम अपना 100% दे रहे हैं आप सभी के साथ। और 6th चैप्टर क्या है भैया? विशिष्ट एकीकृत समावेशी शिक्षा में अंतर। अभी ऊपरा आप पढ़े थे एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, और एक चैप्टर में हम तीनों में अंतर पढ़ लेंगे। जो एक चैप्टर लेके आएंगे वो तीनों में जो पढ़े रहेंगे उनमें क्या अंतर होता है, विशिष्ट शिक्षा कैसे एकीकृत शिक्षा से अंतर होती है, कैसे एकीकृत शिक्षा समावेशी शिक्षा से उसमें डिफरेंट होता है। और इसी से रिलेट करते हुए एक चैप्टर और बनाएंगे हम लोग, वो थोड़ा सा हम लोग इंडिया अपने प्यारे भारत से संबंधित कि भारत में विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त विवरण जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो दोनों चैप्टर अगर देखेंगे तो एक ही में कवर कर लेंगे या फिर अलग अलग कवर कर लेंगे। तो 6 चैप्टर उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक बार मैं समय भी दे देता हूं, ठीक है। इसको आप लोग उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे, विशिष्ट एकीकृत और समावेशी शिक्षा, उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे आप लोग। चलिए अब थोड़ा सा अगले चैप्टर को देख लीजिए एक बार, बस चैप्टर दिमाग में रहे ना तब चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद समावेशी अधिगम के लिए अनुकूल कक्षाओं का निर्माण और अवरोध, यानी देखिए समझिए, एक यदि आप एक इंक्लूसिव क्लासरूम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको कैसे आप डिजाइन करें, कक्षाएं आपकी कैसी होनी चाहिए। आपको पता है कि समावेशी शिक्षा में बालक जो होते हैं वो विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं। वो कोई बालक ठीक से देख नहीं पा रहा है, कोई बालक ठीक से सुन नहीं पा रहा, तो उनके हिसाब से क्लासरूम कक्षाएं कैसी होनी चाहिए और उसमें अवरोध, उसमें बाधाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, वो हम लोग 7th चैप्टर में कवर करेंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग नोट करिए लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद खूब अच्छे से समझिए, काम धाम छोड़ के मेरी बातों को समझिए। उसके बाद समावेशी अभ्यास की पुष्टि एवं सृजन, यानी समावेशी शिक्षा को आप रियल लाइफ में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको समझा सकते हैं, कैसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे उसका क्रिएशन कर सकते हैं, इसको हम लोग 8th चैप्टर में समझेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी स्टार लगाइए लीजिए, क्योंकि इससे भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 9th चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको इतना बड़ा लिखा है तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। इसको बस इतना समझिए कि जो विभिन्न आवश्यकता वाले बालक हैं, ठीक है, इसको देखो 9th चैप्टर को अगर हम तोड़ के कहें तो जो विभिन्न आवश्यकता वाले बालक हैं, विभिन्न विभिन्न आवश्यकता वाले बालक हैं, विभिन्न आवश्यकता वाले बालक हैं, उनको उनको समझने, उनको समझाने के लिए जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे अभिभावक यानी जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे अभिभावक, जो हमारे समुदाय के लोग हैं, वो अपनी भूमिका क्या निभाते हैं। तो बस इसका निष्कर्ष समझ गए ना कि जो विशिष्ट बालक है, जो सामान्य बालकों से विभिन्न है, उनको समझाने के लिए, उनको समझने के लिए जो हमारे शिक्षक गण होते हैं, जो हमारे सदस्य, जो हमारे परिवार के, हमारे जो एक माता पिता होते हैं, अभिभावक होते हैं, जो समुदाय होते हैं, वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं, उनको समर्थित कैसे करते हैं, तो उन सब चीजों को हम लोग 9th चैप्टर में कवर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद अब यहाँ से 9th चैप्टर अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो समझिए बहुत अच्छी बात है। यही थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है, चीजों को थ्योरी बेस्ड पे समझना रहता है। तो अगर ये 9th चैप्टर कवर कर लिए तो इसके बाद जो आने वाला चैप्टर है वो बड़ा प्यारा प्यारा चैप्टर है, खूब अच्छे से मस्ती करते हुए हम लोग समझेंगे। और इस तरीके के अगर बालक आपके लाइफ में कभी मिलते भी हैं तो उनको आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं? जो ठीक से सुन नहीं पाते। ऐसा नहीं कि इसमें भी देखो एक होता है पूर्ण, एक आंशिक। चलिए जब क्लास स्टार्ट होगी तब हम चलेंगे, वरना कंफ्यूज होंगे आप लोग, ठीक है। तो श्रवण बाधित बालक, ये जितने भी बालक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इनमें एक क्या होता है ना, एक मान लो कि अगर इसे हम परसेंटेज में बांटे तो एक मान लीजिए कोई ऐसा बालक है जो 90% सुन पाता है, 10% नहीं। कोई बालक है जो 100% नहीं सुन पाता, कोई बालक है जो 10% सुन पाता है, 10% नहीं सुन पाता और 90% सुन पाता है। तो 3 कैटेगरी में इसको हम बांट के पढ़ेंगे खूब अच्छे से। श्रवण बाधित बालक क्या होते हैं, उसके बाद दृष्टि बाधित बालक कौन से होते हैं, इसको भी खूब अच्छे से समझेंगे। उसके बाद कि ये 12th नंबर का क्वेश्चन है कि एक तरीके से चैप्टर है शारीरिक रूप से विकलांग बालक, ठीक है। जो फिजिकली रूप से भैया वो अनफिट है, उनको आप लोग कैसे पढ़ाओगे, उनकी विशेषता, उनके करेक्ट, उनके अर्थ, सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ये 12 नंबर के चैप्टर में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13 पे समझ लीजिए प्रतिभाशाली बालक, गॉड गिफ्टेड यानी गिफ्टेड बालक, एक तरीके से टैलेंटेड, ये समृद्ध बालक की क्या भूमिका होती, कैसे वो कहते हैं ना कि जो समृद्ध बालक होते हैं, प्रतिभावान बालक होते हैं,
ये हमारे समाज की एक तरीके से बैकबोन होते हैं, एक तरीके से हमारे जीवन की हड्डी होते हैं। तो इनको खूब अच्छे से हम पढ़ेंगे, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद 14 नंबर का है कि मानसिक मंदित बालक, ठीक है। जो मेंटली बालक हेल्थ नहीं है, उनको आप कैसे समझेंगे, उनको कैसे समझाएंगे, ये 14 नंबर पे इसको हम लोग समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा। उसके बाद अगला है अधिगम असमर्थ बालक। इसमें जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी, चाहे वो डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया हो गए, जितने भी प्रकार के, सबको इसमें कवर करेंगे। और ये आपके सीटेट वगैरह में भी बहुत हेल्प करेगा। और उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझेंगे। जितने डीप में चल के हम लोग पढ़ेंगे, उतना ही आगे हम लोग को यूजफुल रहेगा हमारे लिए। तो अधिगम असमर्थ बालक क्या होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन क्या होते हैं, इनको मैं समझाऊंगा। इस पे खूब अच्छा एग्जांपल भी हम लोग देके समझेंगे और आगे चीजों को समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी इसको नोट भी कर रहे होंगे। उसके बाद सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्या बालक, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भैया ऐसा नहीं कि ये एक चैप्टर में कवर हो जाएगा। कम से कम अगर एक चैप्टर में कवर करूंगा तो ये 2 घंटे का जाएगा, ठीक है। ये 2 घंटे का लेक्चर होगा। कैसे? क्योंकि इसमें आप आ जाएंगे एक तरीके से कुसमायोजित बालक, ठीक है। एक तरीके से मेरे भाई जितने प्रकार की यहाँ पे समस्याएं लिखती है ना, तो बालक में जितनी समस्याएं उत्पन्न होती सबको समझेंगे। इसमें बाल अपराधी भी आएंगे, कुसमायोजित भी आएंगे, सामाजिक कुसमायोजित बालक आएंगे, उसके बाद समस्यात्मक बालक आएंगे, संवेग रूप से संवेगात्मक रूप से अशांत बालक भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसको हम लोग खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, इसको डिवाइड करके इस चैप्टर में 5 से 6 चैप्टर में बनाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोग को। बस आप लोग क्या करिएगा भैया, अपना फीडबैक और अपना बिलीव बनाए रखिएगा, ताकि हम जितनी गहराई में जाके आपको पढ़ाना चाहें आप पढ़ सकें। ऐसा ना हो कि कह दीजिए कि सर जी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ाइए। नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ने में मजा तो आएगा, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ टाइम वो अच्छे से मजा नहीं आने वाला। जब हम और भी चीजें पढ़ेंगे तो वहां वो यूजफुल नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए हम अगली बार जड़ को अगर समझ के पढ़ लेते हैं तो चीजें अच्छी रहती हैं। उसके बाद शैक्षणिक पिछड़ापन, कम उपलब्धि वाले बालक, इसको हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे मेरे भाई। ये क्या होता है इसको समझेंगे। अंडर अचीवमेंट क्या होता है कि कम उपलब्धि वाले बालक है, उनको कैसे हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। जो सामान्य बालक है उनको कैसे एक तरीके से कि जो कम उपलब्धि वाले बालक है उनको सामान्य बालक के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे एक तरीके से उनको रूबरू करा सकते हैं, उन सब चीजों को हम लोग इसमें 17 में पढ़ेंगे, 17 चैप्टर में। और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर है मंद अधिगामी बालक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेरे भाई कि जो स्लो लर्नर होते हैं, ये चीजें सीखते हैं लेकिन धीरे सीखते हैं। तो इनको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे इनको और अच्छा बना सकते हैं, इन सबको हम लोग 18 नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, इसको भी हम लोग पढ़िए लेंगे। उसके बाद विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याएं, इसको और इसको दोनों को एक साथ ही मैं पढ़ा दूंगा। और ये छोटे छोटे चैप्टर है, ये 30 से 35 मिनट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। 30 से 35 मिनट में। इसमें जो 20 नंबर का चैप्टर, इसमें मुख्यतः हम लोग को पढ़ना रहेगा अपवंचित वर्ग से संबंधित बालक को। और इसमें विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती है, उससे रिलेटेड बालक कौन से होते हैं, इसको हम लोग एक साथ ही पढ़ लेंगे। तो 90 और 20 चैप्टर को हम लोग एक साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं इन दोनों चैप्टर को समझे होंगे। उसके बाद ये सब चीजें आप पढ़ ही चुके हैं, एक बार इनको मैं 10-10, 15-15 या फिर आधा-आधे घंटे लेक्चर में इनको समझा दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या होता है, कैरिकुलम अडॉप्टेशन क्या होता है, कि जब हम समावेशी शिक्षा के लिए कैरिकुलम का डिजाइन करें तो किस किस भाषा, किस किस क्षेत्र में वो अनुकूल होने चाहिए, अनुकूलित होने चाहिए, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इवैल्यूएशन आप पढ़ ही चुके हो, मूल्यांकन क्या होता है, इसको अच्छे से और हम लोग पढ़ लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। 21 चैप्टर, ठीक है। चलिए, उसके बाद 22 चैप्टर है और लास्ट चैप्टर ये है समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षण की तैयारी। यहाँ पे शिक्षण की तैयारी आप कह लीजिए, चाहे आप यहाँ पे कह लीजिए शिक्षक की तैयारी, ठीक है। एक अध्यापक जब समावेशी शिक्षा की कक्षा का निर्धारण करता है या फिर क्लास में पढ़ाने जाता है, तो अपनी कौन कौन सी प्रिपरेशन करता है, कैसे कैसे तैयारियां करता है, उसकी क्या भूमिकाएं होती हैं, उसकी क्या भूमिका होती है, उन सबको हम इसके चैप्टर के अंतर्गत कवर करेंगे। खूब अच्छे से, खूब प्यार से, खूब ईमानदारी से मैं सारी सिलेबस को कवर कराऊंगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। जो बच्चे साथ हो खूब अच्छे से पढ़िए और ये समझ लीजिए भैया कि द परफेक्ट स्टडी अपना 100% देगा। जितनी बहनें, जितनी बेटियां, जितनी छात्र छात्राएं, जितने हमारे भाई, जितने हमारे दोस्त यार जुड़े, खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए और चीजों को समझिए। और पता है, मैं थोड़ा सा कुछ बातें बता दूं, अगर आप एक टीचर क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं ना, तो हमेशा एक टीचर का जो भैया क्या होता है ना कि जो संवेगात्मक की स्थिति होती है, जो मानसिक स्थिति, वो बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए। जो उनका चित्त है, जो उनका चित्त बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। अगर आप स्थिर दिमाग नहीं रहोगे भैया, आप सच बता रहे हैं, कोई भी क्लास को पढ़ा नहीं पाएंगे। आप किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, आपके तो तरह तरह की समस्याएं आएंगी, घर पे किसी से झगड़ा हुआ रहेगा,
बगल वाले कुछ बोले रहेंगे, तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, लेकिन अगर जैसे आप क्लास में पहुंच गए तो जितनी चीजें आपके दिमाग में है, प्रयास यही रहे कि वो चीजें आपके क्लास से बाहर ही रहें। अब ये नहीं कि घर में लड़ाई हुई तो किसी बालक को जाके बल भर पीट दिए। अब इस चीज को समझिए, यही समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है शिक्षण की तैयारी में। आपके घर पे खूब लड़ाई झगड़ा हुई है, बगल वालों से मारपीट हुई है, एक क्लास में एक बालक कॉपी पेन खोल के बैठा, उसकी क्या गलती है? उसकी क्या गलती कि आपकी लड़ाई हुई है नहीं हुई है? कुछ कुछ अध्यापक देखते हैं अपने घर का फ्रस्ट्रेशन लाके बच्चों पे उतार देते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी आप लोग मत करिएगा। जहां भी पढ़ाइएगा इस भावना से मत पढ़ाइएगा कि हम अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन है अपने बच्चों पे उतार दें। अभी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मान लो हमारी क्लास को मान लीजिए कि मान लीजिए अगर 50 बच्चे कमेंट करते हैं, क्लास खत्म होने के बाद 50 बच्चे कमेंट करते हैं, हम पढ़ते भी, उसमें 2-4 बच्चों का कमेंट नेगेटिव रहता है, वो बच्चे नहीं होते, वो बच्चे नहीं होते, वो मैच्योर पर्सन होते हैं, लेकिन वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि चलो द परफेक्ट स्टडी पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। तो अब उनको लेके जो यहाँ पे 99% स्टूडेंट हैं, क्या इनके साथ मैं क्या करूंगा, इनको सिलेबस उड़ा के पढ़ा दूं या फिर इनको ठीक से ना समझाऊं? तो ये जो 99 बच्चे हैं इनके साथ तो ये नाइंसाफी होगी ना। तो हमेशा एक अध्यापक का जो चित्त होना चाहिए वो शांत होना चाहिए, और यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी भाई, जितनी भी बहनें, जितने भी दोस्त यहाँ जुड़े हैं मेरी बात को समझेंगे कि अगर आप जब भी टीचिंग का कार्य करिएगा तो हमेशा शांत दिमाग से, ताकि अपने बच्चों को बेहतर सिखा पाए और एक तरीके से वो भी लाइफ में कभी भी याद करें तो हाँ कहें कि हाँ वो फलाने टीचर थे, हमें बहुत अच्छा पढ़ाए थे। इस भाव से आप पढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए, सिलेबस डिस्कस कर चुके, सेकंड पेपर का भी सिलेबस डिस्कस कर देंगे। पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, खूब अच्छे से क्लासेस को समझेंगे, और मेरी बात खूब ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को कि बीएड पेड क्लास का नोट्स और क्लास की जो फीस है, टोटल फीस है वो 99 रुपए। ऐसा नहीं कि क्लास की फीस, ऐसा नहीं कि एक महीने की फीस देना, नहीं, पूरे थर्ड सेमेस्टर की ये फीस है 299, और एक तरीके से सुविधा शुल्क है ये। आपको बेहतर, आपको एक तरीके से ना आपके अंदर एक तरीके से मोटिवेशन, जागरूकता लाने के लिए ये फीस ली जा रही, ताकि अगर आप फीस पे कर देंगे तो रेगुलर बेस पे पढ़ेंगे। बस ये मेरा मोटो है, और इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे दोनों लैंग्वेज में, और खूब अच्छे से आप लोग की तैयारी भी कराई जाएगी। और आपको पता है कि ये पेड क्लास कुछ बच्चे इसके एक तरीके से इसके समर्थित नहीं भी कर रहे थे कि नहीं सर हम क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिए, अगर आप क्लास में ज्वाइन होते हैं तो आप बेहतर करेंगे, ठीक है, चीजों को समझेंगे। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगा, सेलेक्टेड नोट्स और बेसिक क्लासेस, सब क्लासेस मिलेंगी, और क्लास रिकॉर्डेड भी होंगी, आप बाद में भी देख पाओगे। टेलीग्राम पे सब चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और इस क्लास में ज्वाइन होने के लिए संपर्क कर लीजिएगा। क्लास मेरी भाई जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। इस क्लास के बाद जो भी क्लासेज आएंगी, वो जो बच्चे पेड वाले रहेंगे उन्हीं को क्लासेज मिलेंगी, तो आप क्लास में ज्वाइन हो जाइए। कोई भी वहम नहीं है, बस आपको बेहतर करने के लिए ये चीजें मैं कर रहा हूं, ताकि आप बिल्कुल तत्परता के साथ चीजों को सीखिए। और वैसे कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, ठीक है, इतना तो आप अपने मोबाइल का रिचार्ज या फिर कहीं दुकान पे जाते हैं तो अपने दोस्त यार को बर्गर पिज्जा खिला देते हैं, तो इसका मतलब इससे नहीं है। बस मतलब ये है कि इतनी सी जब फीस दिए रहेंगे तो आप प्रेशर डालेंगे, सर जी ये चैप्टर नहीं हुआ, सर जी ये क्लास कब लेंगे, सर जी वो क्लास कब पढ़ाएंगे, और एक अध्यापक यही चाहता है उसके स्टूडेंट तत्पर रहें सीखने के लिए। उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझेंगे। और ये जो अभी आप सिलेबस डिस्कस किया हूं, इसका जो पीडीएफ है वो द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो किसी अन्य जगह से भी पढ़ेंगे या फिर नहीं भी पढ़ना चाहते क्लास लेके, तो वो उनके लिए भी हेल्प हो जाए, उनको भी ये पीडीएफ मिल जाए, ताकि वो पढ़ पाए, कि उनको पता चल जाए कि कौन कौन सा सिलेबस है। तो वहां पे सिलेबस डाल दूंगा। बाकी द परफेक्ट स्टडी के क्विज चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्विज वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है आपको क्लास लेने के लिए। जितने भी भाई बहन दोस्त यार जुड़े हैं, खूब मन से, खूब ईमानदारी से पढ़िए, मोटिवेट होके, किसी के बहकावे में मत आइए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि किसी के बहकावे में इसलिए मत आइए क्योंकि आपको दिशा दिखाने वाले कम, दिशा भटकाने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। द परफेक्ट स्टडी के फेसबुक पेज से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। द परफेक्ट स्टडी फेसबुक पेज है, और हमारी 2 ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, इनमें आप जुड़ सकते हैं, कभी भी कोई आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं खूब अच्छे से समझे होंगे मेरी सारी बात को, और हाँ, क्लास में इससे ज्वाइन हो जाइएगा। जिसको बच्चों को ज्वाइन होना, वो बिना सवाल जवाब के अच्छे से ज्वाइन हो भी गए हैं, और वो पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं सारे जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, देखिए, अगर मैं चाहता ना तो समावेशी शिक्षा को कम से कम 9-10 चैप्टर में पढ़ा के कहता चलो हटाओ यार, लेकिन नहीं, रात में जब हम सोते ना तो भैया चैन की नींद नहीं आती, ये लगता कि नहीं वो बच्चों के साथ तो गलत हुआ है। तो बिल्कुल अपना एक टीचर, अगर टीचर एक ईमानदार है ना, तो अपने स्टूडेंट को बेहतर कंटेंट देगा, और मैं यही करने का प्रयास करता हूँ। इसी के साथ मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। ये आपका फर्स्ट पेपर है, मेरे साथ सभी स्टूडेंट बोलेंगे। फर्स्ट पेपर का नाम क्या है थर्ड सेमेस्टर का? तो समावेशी शिक्षा सृजन, यानी ध्यान से समझिए, क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन।
खूब अच्छे से फर्स्ट पेपर का नाम आपके दिमाग में याद होना चाहिए और अब की बार 80+ % पार लेके आएंगे हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से। और आपका द परफेक्ट स्टडी के मेरे भाई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आपका भी फोटो होना चाहिए और यही मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए छोटा सा प्लेटफॉर्म आपको छोटी सी खुशी दे रहा है, इसी के साथ साथ मैं क्लास को ऑफ करता हूं। सभी भाई बहन, सभी दोस्त यार, सभी छात्र छात्राएं खूब अच्छा अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए। कभी कोई डाउट लगे तो हमसे पूछ सकते हैं। सीटेट की क्लास बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर हो रही है, उनको खूब अच्छे से पढ़िए और जल्दी ही सीडीपी की क्लास में खूब अच्छे से और बेहतर से पढ़ाने वाला हूं। तो चीजों को समझिए, सारी क्लासेज होंगी, अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत से, खूब ईमानदारी से 1 घंटे 2 घंटे डेली बेस पे पढ़ते रहिए और अपना ख्याल भी रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए सभी छात्र छात्राएं।